हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो हिंदी टाइपिंग में अगर जो बिना मात्रा वाले शब्द का अगर हमको टाइपिंग करना हो तो कैसे करते हैं। हाँ, पहले आज हम लोग जानेंगे बिना मात्रा वाले शब्द, और उसके बाद हम लोग जानेंगे मात्रा वाला शब्द अगर जो लिखना है तो कैसे लिखे। अब इसी के लिखने के लिए हम कहाँ पे नोट पैड पर भी लिख सकते हैं, वर्ड पैड पर, और उसके बाद से MS वर्ड पर। तो आप जिसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन कर ले रहे हैं क्या, MS वर्ड ही ओपन कर, यानी कि विन वर्ड लिखना होगा ना, विन वर्ड। और विन वर्ड के बाद फिर कहाँ चले जाएंगे, ब्लैंक डाक हो जाएगा ना। अब यहाँ आने के बाद पहले फॉन्ट कौन सा सेलेक्ट करना होगा, कृति देव। क्या सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, हाँ। जब इसमें आएंगे ना तो आपको बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल इसका मिल जाएगा, नीचे आज स्क्रॉल करके दिख रहा है यहाँ से ना, यानी कि जो भाई 010 से लेकर के लास्ट जहां तक दिया होगा वो सारा स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कौन सा, ये देखो कृति देव को ही इसमें लिखा हुआ हिंदी लैंग्वेज में। अरे समझे ना, जैसे कृति देव यहाँ पे जो लिखा गया उसी को हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अरे समझे ना, हाँ यही फॉन्ट स्टाइल है। जैसे सपोज करिए अभी हम कौन सा लिए हैं, 240 वाला लिए हैं ना। अब बिना मात्रा वाला शब्द, जैसे हमको अभी जल लिखना है, क्या लिखना है, जल। जल लिखना होगा ना। जैसे आप लोग शुरू में क्या पढ़े होंगे जब छोटे क्लास स्टार्ट किए होंगे, हाँ तो बिना मात्रा वाला शब्द स्टार्ट किए होंगे, तो वैसे ही बिना मात्रा वाला शब्द पहले लिखना है। देखिए यहाँ पे जल लाने के लिए कौन सा बटन प्रेस करेंगे हम, टी। कौन सा बटन, टी। चलिए पहले इसके साइज को बड़ा कर लेते हैं। टी से क्या आएगा, जो। और अगर जो लॉ लाना फिर किससे आएगा, वाई से। किससे आएगा, वाई से। और एक और ध्यान दे, जैसे यहाँ पे रहेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम स्पेस बटन दबाए तो ये आ गया ऐसे ना, तो यहाँ पे क्या करना होगा, फिर दोबारा से लिखिए टी और वाई, हो जाएगा ना। फिर क्या लिखना है, नल लिखना है। तो नल के लिए क्या करेंगे, इसलिए क्योंकि कभी ऐसा होता है स्पेस करेंगे ना तो अपने आप वो गलत हो जाता है, फिर दोबारा बैक स्पेस करके उसको लिखें तो वो गलत नहीं। अब क्या लिखना है, नल। तो नल के लिए क्या करेंगे, यू से क्या आएगा, नो। और अगर जो यहाँ पे वाई बटन प्रेस करें तो क्या आएगा, स्पेस बटन, हो जाएगा ना। अब ये देखिए अभी ये कृति देव लैंग्वेज में है ना, अब इसी को जो सेलेक्ट करके हम कैलिब्री में कर दें तो क्या लिखा हुआ है, टी और वाई, यू और वाई। जो कि टी से क्या आया है, जो, और वाई से क्या आया है, उसके बाद से यू से क्या आया है, न, और वाई से। और अगर यही आप अलग अलग स्टाइल लेना चाहते हैं तो इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। कृति देव में यही नीचे हम आ गए, वही लिखा है लेकिन स्टाइल चेंज कर रहा है ना। जितना कृति देव का फंड था हम लेने के लिए कोई भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए स्टाइल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जाएगा ना। कृति देव का कोई भी फंड लेंगे, हाँ उसका स्टाइल चेंज होगा लेकिन हाँ कोड सारा वही रहे, हो जाएगा ना। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कौन सा यूज कर रहे थे, 240, हो जाएगा ना। उसके बाद हमको और कौन सा बिना मात्रा वाला शब्द लिखना है, फल लिखना है। तो क्यू से, शिफ्ट शिफ्ट के साथ क्यू से क्या आएगा, फ। किसके साथ, शिफ्ट के साथ जब क्यू बटन दबाएंगे तब क्या आएगा, फ। और फिर वाई बटन दबा देंगे क्या आएगा, हो जाएगा ना। अमन का नाम लिखना है, पहले वी बटन दबाएंगे क्या आएगा, ओ। और ई बटन दबाएंगे तो म, और यू बटन दबाएंगे तो न, हो जाएगा ना। पहले बिना मात्रा वाला शब्द समझ लो, आ समझे ना। हाँ जैसे सपोज करिए कि अभी हम ले लेते हैं क्या, जैसे चमन लिखना है तो आई पी से क्या आएगा, च, और ई से म, और यू से चमन, हो जाएगा ना। गरज लिखना है तो यक्ष से क्या आएगा, ग। फिर जे से क्या आएगा, और टी से ज, हो जाएगा ना। हाँ चम्मच लिखना, देखो पहले क्या करेंगे, पी, आधा मत शिफ्ट के साथ ई से आएगा,
फिर ई और फिर से क्या करेंगे हम यहाँ से पी, चम्मच। क्या अजगर, पहले वी बटन दबाएंगे, फिर टी बटन दबाएंगे, यक्स और उसके बाद से जे, हो जाएगा ना। तो ऐसे इस्तेमाल करो तो कर ले जाएंगे ना। हाँ पहले ध्यान रखिए, ये आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आ रहा समझ में ना, कितने दिन में सीख जाएंगे। अगर जो मन लगा के सीखोगे तो एक हफ्ता इसके लिए मैक्सिमम अधिक। हाँ पूरा कंप्लीट। देखिए वैसे समझने के लिए बस आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि अगर जो जल लिखना है तो आपको कौन कौन सा बटन दबाना होगा। आ रहा समझे ना, प्रैक्टिस करते रहेंगे या ये याद होता वो चला जाएगा। अब सोचिए कि हम याद कर लेने टी से जो आएगा, खूब रटते रहे रटते रहे रटते रहे। आ रहा समझे ना, तो ये कभी याद होने वाला नहीं है, इतना याद रखिएगा। आ रहा समझे ना। हाँ आपको क्या करना है, ऐसे ही बार बार कुछ ना कुछ प्रैक्टिस लिखते हुए चले जाना। आ रहा समझे ना, जैसे अगर हम जल लिख रहे हैं तो बार बार जल लिखते हुए कुछ टाइम चलेगा, याद हो हाँ जल हमको किससे लिखना होगा। आ रहा समझ में ना, हानि एक लाइन पूरा लिखते हुए चले जाएंगे, हो जाएगा ना। बताओ जी कौन बताएगा, खड़े हो जाओ कौशल, तुम्हें खड़े हो जाओ। हमको राह लिखना है, राह ऐसे राह लिखना है, कैसे लिखेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, थोड़ा सा माइंड लगाओ, कोई अभी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बताओ जी तुम, नहीं तुम ही बताओ। जे के जी, और कोई कैरेक्टर बताओ। तुम्हारा राजन, कोई उसमें ज्यादा मात्रा नहीं है ना, बताओ राजन लिखने के लिए। जे के टी यू, राजन, हो जाएगा ना। बैठो लो। अब देखिए अगर जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो हम सबसे पहले ही बता दे रहे हैं, बैठ जाओ तुम भी। अब देखिए जैसे पिछली क्लास में क से लेकर के ज्ञ तक लिखने के लिए बताए थे ना, अब आप लोग कुछ ऐसे वर्ड जो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे सपोज कि आप लोग सौ में और ह में भ में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कौन सा प्रो के लिए आएगा, उसके लिए पहले आपको आई बटन दबाना होगा और फिर से आपको जेड बटन दबाना होगा। आ रहा समझे ना, जैसे प्रभात लिखना है तो प्रो ऐसे देना होगा ना, तो पहले कौन सा बटन आई और उसके बाद से जेड, हो जाएगा ना। क्या आएगा, प्रभात लिखना है, भ लिखना है ना। देखिए यच बटन दबाएंगे तो ऐसे मात्रा आएगा प्री के लिए, लेकिन हमको ये नहीं देना, शिफ्ट के साथ यच बटन दबाना, तो आधा वो आया है ना, के बटन दबा देंगे तो पूरा हो जाएगा। फिर एक और बार देना है ना, फिर के और उसके बाद से आ, प्रभात, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना। हाँ जैसे आपको बड़ा वाला 100 लिखना है, तो अगर जो आप यहाँ पे सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा करेंगे तो ऐसे 100 आ रहा है ना, जब वही के बटन दबाएंगे तब आपका पूरा क्या आएगा, 100 आएगा, हो जाएगा ना। और अगर जो शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा लाएंगे तो ऐसे आएगा आधा, फिर के बटन दबाएंगे तब जाके पूरा हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। फिर नीचे आ जाइए, अगर जब फॉरवर्ड स्लैश देंगे देखिए आधा धो आएगा, पूरा धो करने के लिए क्या करना होगा, के बटन दबाना होगा, हो जाएगा ना। घ लाने के लिए क्वेश्चन मार्क करिए, क्या आएगा, आधा घ आएगा, पूरा करने के लिए फिर कौन सा, अब सही है ना, अब ये हो जाएगा ना। हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे अभी हम अपना बताए, जैसे शर्मा लिखना होता है तो ऊपर अब मात्रा दिया जाता है ना, ऊपर दिया जाएगा ना। देखिए वैसे पूरा ही लिखना है, पहले आप दबाएंगे कौन सा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से कौन सा दबाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या दबाएंगे, के, तो 100 हुआ है ना। फिर हमको पहले म देना है, किससे आएगा, ई से, फिर के देना है, हो जाएगा ना। और ये शिफ्ट के साथ जेड बटन दबाएंगे, किसके साथ, शिफ्ट के साथ कौन सा बटन, जेड,
शिफ्ट बटन दबा देंगे, फिर यहाँ से जेड बटन दबा देंगे, हो जाएगा ना। हाँ, जैसे सूर्या लिखना होता है तो यल से क्या आएगा, यल से आएगा 100, हो जाएगा ना। क्यू बटन दबाएंगे, अगर जो इधर से रहेगा तो क्यू दबाएंगे, और अगर जो इधर से रहेगा तो डब्ल्यू बटन दबाएंगे, हो जाएगा ना। यह देना है तो सेमी कॉलन करेंगे, के करेंगे, और ऊपर मात्रा देना है ना तो शिफ्ट के साथ जेड, हो जाएगा ना। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर जो आप शिफ्ट बटन नहीं दबा पा रहे हैं तो आप कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, फिर जेड बटन टाइप कर दीजिए, हो जाएगा। जो कि हम हिंदी टाइपिंग में क्या पढ़ रहे हैं कि अगर जो स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो पूरा पूरा आएगा, और अगर जो कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो आधा आएगा। तो जब कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो कैप्स लॉक हमारा ऑन है तो किसमें लिखेगा, कैपिटल लेटर में लिखेगा, तो वो क्या आएगा, आधा आएगा। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे आपको चांद लिखना होता है, क्या लिखना होगा, चांद। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी करेंगे तो चो आएगा ना, फिर यहाँ पे हम क्या कर दिए, के। तो अगर हम शिफ्ट के साथ और जो डब्ल्यू बटन दबाएंगे तो ऊपर ऐसे आ रहा है ना, लेकिन इसके ऊपर भी एक बिंदी रहता है, आ रहा समझे ना। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे जो हम यहाँ कीबोर्ड से नहीं ला पाएंगे, उसके लिए कोड का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, कोड का। जैसे चंद्रबिंद लाना है तो आपको अल्ट 0161 प्रेस करना होगा, आ रहा समझे ना। ये बताएंगे, लिखवाएंगे सारा एक एक करके, कैसे दबाना एक बार देख लीजिए। और हाँ, एक और ध्यान रखिएगा, अगर जब आप अल्ट बटन दबा रहे हैं तो सोचिए हम यहाँ से 0161 कर लें तो काम नहीं करेगा, आ समझे ना। जहां पे ये आपका न्यूमेरिक कीपैड काम करेगा वहीं पे ये काम करेगा। आप सोचिए यहाँ से अल्ट बटन दबा के हम यहाँ से लिख करके ला सके, यहाँ से आने वाला नहीं, उसके लिए किससे आना चाहिए, न्यूमेरिक कीपैड। इतना क्लियर है ना। जैसे बिल्कुल एक सिंपल हमने उदाहरण दिया कि अगर आप सिर्फ शिफ्ट के साथ डब्ल्यू बटन दबाएं तो सिर्फ ये ऐसे आ रहा है ना, लेकिन ऊपर कोई बिंदी नहीं है ना, तो बिंदी देना तो उसके लिए कोड से आएगा, जिसके लिए आपको कीबोर्ड से अल्ट बटन दबा के रखना होगा, फिर लिखना होगा 0161, अल्ट बटन छोड़ दीजिए, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, फिर आप कर दीजिए यन, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब आप लोग ऐसे बिना मात्रा वाला कुछ शब्द बताइए जो आपके माइंड में आ रहा हो। कमल, उसके लिए पहले डी करना होगा, ई और उसके बाद से वाई, कमल। नमक के लिए क्या करना होगा, पहले यू, ई, फिर के। मदन, मदन के लिए क्या करना होगा, ई, फिर उसके बाद करना होगा यन, और उसके बाद से यू। भेज देंगे तुमको टाटा नमक के पास। सलजम, 100 के लिए पहले क्या करेंगे, पहले यहां से आपको इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना होगा, फिर क्या देना होगा, के, फिर लॉ देना है ना, तो लॉ किससे आएगा, वाई से, फिर जॉ देना किससे आएगा, टी से, और मौ देना किससे आएगा, ई से, हो जाएगा ना। और कोई वर्ड, अदरक लिखना है तो अ किससे आएगा, वी से, और द किससे आएगा, यन से, और र किससे आएगा, जे से, और क किससे आएगा, डी से, हो जाएगा ना। और अनल, अनल के लिए क्या करना है, बस वी करना है और उसका से यू करना है और वाई कर देना, अनल। हाँ, अनिल ही लिखना है, ध्यान रखिए। देखिए अनिल में दो तरह से मात्रा दिया जाता है, कई जगह अगर आप देखेंगे ना तो मात्रा इधर से दिया जाएगा, आ रहा समझे ना, और कहीं हो सकता है मात्रा इधर से दिया जाएगा। तो दोनों के लिए आपको क्या करना होगा समझ लीजिए। तो सबसे पहले अगर जो आपको इधर से मात्रा देनी है इस साइड से, तो पहले ही आप एफ बटन दबा देंगे, पहले कौन सा बटन दबा देंगे, फिर लिख देंगे क्या, वाई, और उसके बाद से अनिल होगा ना, तो यहाँ पे करेंगे यू और वाई, अनिल। अगर जो इधर से मात्रा देना होगा तो पहले वी करेंगे, फिर उसके बाद से एल करेंगे, और तब जाके एच करेंगे, हो जाएगा ना। फिर हम क्या करेंगे, अनिल देना है ना, तो यू, फिर एच, और उसके बाद से वाई, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे और जो कोई वर्ड लिखना हो हिंदी टाइपिंग में तो लिख ले जाएंगे ना।
हाँ, अगर जो प्रैक्टिस करना है तो सबसे बेहतर तरीका आप लोगों के लिए क्या है, ब्राउजर पे जाइएगा और यहाँ सर्च कर लीजिएगा हिंदी पोएम, कोई, हाँ कोई कविता सर्च कर लीजिएगा। जैसे देखिए हम यहाँ लिख दिए क्या, हिंदी पोएम। हाँ फॉर किड्स लिख लेंगे। फॉर किड्स लिखने से क्या होगा, हाँ बिल्कुल बिना मात्रा वाला शब्द, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा आएगा, दिख रहा है ना। जैसे देखिए हम ये वाला ले लेते हैं, डाकी आया, देखो एक डाकी आया, दिख रहा है ना। ऐसे जो लिखना है तो पहले क्या लिखना है आपको, डाकिया लिखना है। तो डॉ किससे आएगा, डॉ लाने के लिए हमको किससे लाना होगा, यम से। शिफ्ट के साथ कौन सा बटन, शिफ्ट के साथ यम। फिर क्या देना होगा, डाकिया लिखना है ना। अब मात्रा पहले चेक कर लेंगे, आपको मात्रा किधर से देना होगा, इधर से देना है ना। तो पहले कौन सा बटन देना होगा, यफ, फिर के सेमी कॉलन, फिर उसके बाद से के, डाकिया। आया लिखना है तो फिर आपको देना होगा क्या, वी के सेमी कॉलन फिर के, हो जाएगा ना। फिर आगे आ जाइए, अगला देखिए क्या दिया है, देखो एक लिखा है, देखो लिखना है, क्या लिखना है, देखो। तो ध्यान रखिएगा, ये काम करते हैं हम लोग, इसके नीचे ही आ जाते हैं। ये जो अभी तक लिखे इसको हटा देते हैं, यहाँ से लिखते हैं, डाकिया लिखना है ना। तो शिफ्ट के साथ यम, फिर क्या देना होगा, के, फिर एफ, उसके बाद से के सेमी कॉलन और फिर के, हो जाएगा ना। डाकिया फिर क्या लिखना है, आया लिखना है ना। तो वी के सेमी कॉलन, हो जाएगा ना। नीचे क्या लिखना है, तो नीचे पहले लिखना है देखो। तो देखो के लिए देखिए कैसे लिखना होगा, पहले यन से क्या आएगा, मात्रा देना है। तो अगर जो सिंपल यस देंगे तो सिंगल आएगा, और वही अगर जो कैपिटल लेटर में यस लिखेंगे तो डबल आएगा। आ समझ में ना। अगर जो स्मॉल लेटर में लिखेंगे बस सिंगल आएगा, और अगर जो वही कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो क्या आएगा, डबल आएगा, हो जाएगा ना। हाँ फिलहाल अगर जो सिंगल देना है तो सिंपल क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। ख लिखना है ना, तो पहले ये वाला ब्रैकेट हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। हाँ पहले क्या लिखना होगा, यन, फिर यस, ब्रैकेट ओपन, हो जाएगा ना। फिर दो बार क्या देना होगा, के, और एक बार यस, देखो। हाँ क्योंकि पहले देखो बैक स्पेस करके हटा दी, पहले हम ब्रैकेट ओपन करें तो आधा ही ख आ रहा है ना, पूरा ख करने के लिए एक बार के देना होगा ना। फिर एक बार और आ का मात्रा देना है, तो कौन सा, और ऊपर मात्रा देना है ना, को लिखना है। फिर कौन सा बटन, यस, हो जाएगा ना। उसके नीचे क्या लिखना है, एक डाकिया आया लिखना है। तो एक के लिए क्या करना होगा, आपको देना होगा कॉमा, क्या करना होगा, कॉमा, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है ना। फिर डी से क्या आएगा, क, हो जाएगा ना। अब क्या लिखना है, डाकिया आया, क्यों लिख नहीं सकते हो, बस यही कॉपी पेस्ट करने से तो और नहीं याद होगा, प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा ना। फिर हमको क्या लिखना है, डाकिया आया लिखना है। तो डॉ के लिए क्या देना होगा, शिफ्ट के साथ यम, फिर के, और के बाद से यम। फिर क के लिए क्या देना होगा, क के लिए डी, फिर क्या देना होगा, य देना है ना। तो य के लिए सेमी कॉलन, फिर आ का मात्रा देना है, कौन सा बटन, के, डाकिया। आया देना है ना, तो आया के लिए क्या करना होगा, वी के सेमी कॉलन के, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे आपको अब आगे क्या देना है, कॉमा देना है, क्या देना है, कॉमा। तो जब कॉमा देना होगा तो आपको ये ब्रैकेट को क्लोज कर लेना, तब ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज, हो गया कॉमा ना। एंटर करके नीचे आ जाइए। अब अगली लाइन क्या लिखना है, थैला लिखना है ना। थैला लिखा है, थैला लिखा है, लेकिन थ रहेगा, थैला रहेगा। तो थ लाने के लिए क्या करना होगा, तो शिफ्ट के साथ आपको एफ बटन दबाना होगा। शिफ्ट के साथ क्यों दबाएंगे, ताकि कैपिटल लेटर में आ जाएगा, हो जाएगा ना। फिर कौन सा बटन,
शिफ्ट के साथ यस बटन दबाना होगा। वाई से क्या आएगा, ल, और फिर के से आत्मा। अब हो जाएगा ना। अब कुछ समझ में आ रहा है कैसे टाइपिंग करना होगा? सर दर्द करने लग रहा है। हो जाएगा ना। फिर आगे आगे देखिए क्या दिया है, एक हाथ में लाया, ये लिखना है ना, एक हाथ लिखना है। तो एक लिखने के लिए तो सिंपल है ना, कॉमा देंगे और फिर क्या देंगे, डी। अब हाथ लिखना है ना, तो जी से क्या आएगा, और फिर के से आ कमा, और शिफ्ट के साथ एफ बटन दबाएं क्या आएगा, और के बटन का पूरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर आगे देखिए हाथ के पास क्या दिया है, मैं लाया, तो मैं लिखना है। देखिए पहले ई कर दीजिए और यस कर दीजिए, मैं हो गया। लेकिन इसके ऊपर जब आप देखें ना, तो एक बिंदी भी दिया है यहाँ ऊपर, में ऊपर बिंदी दिया होता है ना, तो वो बिंदी लाने के लिए आपको ए बटन दबाना होगा। कौन सा बटन, ए। हो जाएगा ना। आ चुकी, अभी ध्यान नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, कर्सर यहाँ रख के हम क्या कर दिए, ए कर दिए, आ गया है ना। उसके बाद से मैं के आगे देखिए क्या दिया है, ऐसे खड़ी पाई का सिंबल दिया है ना, तो वो लाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ क्या करना होगा, ए बटन दबाना। अच्छा लाया भी लिखना है ना, तो लाया लिखने के लिए क्या करना होगा, चलिए पहले इसको हटा देते हैं। पहले लिखना होगा वाई के, उसके बाद से सेमी कॉलन, फिर हो जाएगा ना। और जो खड़ी पाई का सिंबल देना तो शिफ्ट के साथ ए, शिफ्ट के साथ कौन सा बटन, ए, हो जाएगा ना। फिर आगे आगे देखिए क्या दिया है, हो जाएगा। हाँ आगे देख लीजिए, जैसे चिट्ठी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, चिट्ठी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको देना होगा एफ पी, हो जाएगा ना। और शिफ्ट के साथ कौन सा, वी बटन दबाएं तो क्या आएगा, शिफ्ट के साथ वी से, तो और वहीं शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पे ये टाइल्ड बटन प्रेस करना होगा। किसके साथ, सिंगल क्लिक करें तो देखिए ऐसे हो जाएगा, लेकिन एक बार नहीं करना, अब इसको शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, हो जाएगा ना। फिर आप ठ लिखिए, शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, बी, हो जाएगा ना। शिफ्ट के साथ बी से क्या आ जाएगा, ठ, फिर आपको दबाना होगा एच, चिट्ठी, हो जाएगा ना। आगे देखिए क्या लिखा है, कई हाथ में पकड़े, कई लिखना है ना। अब देखिए कई के लिए भी आपको क्या करना होगा, तो पहले आपको डी करना होगा, और शिफ्ट के साथ सिर्फ आपको बी बटन दबाना होगा। अब ऊपर मात्रा चाहिए ना, तो शिफ्ट के साथ जेड बटन, हो जाएगा ना। और आगे फिर से क्या लिखना है, कई हाथ में पकड़े, तो हाथ लिखने के लिए लिख ले जाएंगे ना, जी के, शिफ्ट के साथ के, शिफ्ट के साथ एफ, और इसके बाद से के, में लिखना है तो ई यस, ऊपर मात्रा देना होगा ना बिंदी, तो ए, हाथ में पकड़े लिखना है तो आई से क्या आएगा, पी, डी से शिफ्ट के साथ यम। लेकिन ध्यान रखिए इसमें नीचे एक मात्रा भी होता है बिंदी, तो उसको हम शिफ्ट के साथ लाएंगे इक्वल टू से, क्या हुआ, शिफ्ट के साथ किससे आएगा, इक्वल टू से, और ऊपर मात्रा भी देना है ना, तो यस बटन से, हो जाएगा ना। क्या हुआ, साइड के लिए कोड से लाना, वो कोड बताएंगे अगले क्लास में, वो कोड से आएगा। हाँ जैसे यहाँ पे अगर जो यहाँ पे लाना हो आपके इसके जस्ट सामने, उसके लिए कोड से आएगा, हो जाएगा ना। हाँ जिसको अंगा पढ़ेंगे, नहीं अभी वो नहीं लिखवाए, अभी कोड नहीं लिखवाए। आगे क्या लिखा है, हाथ में पकड़े के आगे कॉमा है ना, तो कॉमा किससे आएगा, ब्रैकेट क्लोज, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, तो अब ऐसे कुछ शब्द लिखना हो तो आसानी से लिख ले जाएंगे ना, लिखा जाएगा, घबराओ नहीं। ये असलम क्या कर रहे हो तुम जी, हाँ बैठा असलम, यहाँ तक कर ले जाएंगे ना।
कोई दिक्कत इसमें? ऐसे बिना मात्रा वाला शब्द लिखना तो आप लोग लिख ले जाएंगे ना। तो आज ऐसे बिना मात्रा वाला शब्द लिख कर कैसे कुछ लाइए, और अगली क्लास में आपको पहले कोड बताएंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो कोड से आएंगे, आया समझे ना। उसका से आपको मात्रा वाला शब्द कैसे लिखना वो बताएंगे। क्लियर है ना? तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।